दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ते हैं कि अरावली का विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक मिलता है। तो ये तो पहली बात, तो अरावली की पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी। ये बहुत थोड़ी पहाड़ियाँ दिख रही है। ये नीमराणा का फोर्ट सामने है और यहाँ पर हम खड़े हैं तो इस तरफ आपको एक साइड में आपको दिखेगा ये नीमराणा फोर्ट है, अरावली है। अरावली की ही पहाड़ी सब, चूँकि इसका कटाव अपर्दन हो गया है, अवशिष्ट के रूप में मिलती है, 3 गुना ऊँची हुआ करती है। तो ये बावड़ी है। अरावली के ऊपर बना हुआ है महल, अरावली की तलहटी में बनी हुई नीमराणा की बावड़ी। तो मैं बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था। टेक्निकली हम पढ़ते रहते हैं किताबों के अंदर कि जब अरावली जो है थार के विस्तार को रोकती है, तो थार के विस्तार को रोक रही है तो बड़ी सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति जब कोयले की खदान में जाएगा और बाहर आएगा तो हाथ तो काले हो ही जाएंगे, कोयला कहीं तो लगेगा ही। तो चूँकि जब अरावली विस्तार को रोकेगी थार का, तो कहीं ना कहीं अरावली के आसपास रेत होना चाहिए। और चूँकि जब अरावली के समक्ष विस्तार होगा, देखो अरावली के उस साइड जब इसको क्रॉस करेंगे, हम अरावली को एक दिन विजिट करेंगे, पूरा अरावली क्रॉस करेंगे, एक साइड से चढ़ के दूसरी साइड जाएंगे एक दिन हम, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो आप देखोगे उस तरफ जब जाओगे तो दिल्ली वाला रास्ता है, उस तरफ दूसरी से अरावली को क्रॉस करके उधर दिल्ली का रास्ता जाता है, तो उस तरफ दिल्ली है और इधर से रेत का जो बहाव मिलेगा आपको। तो गोलू एक बार ये पूरा जूम करके दिखाना रेत अरावली के तलहटी में। तो ये देखो अरावली इस थार के विस्तार को रोकती है, ऐसे रोकती है, सामने आप देख लो। अगर अरावली नहीं होती तो ये रेत क्रॉस करके किस तरफ जाए, दिल्ली से होते हुए यूपी और बिहार के मैदानों तक रेत का विस्तार हो जाएगा। और चूँकि चिंताजनक इसलिए है, चिंताएं इसलिए भी हैं, वो हज़ारों लोगों की चिंताएं हैं, बड़े बड़े जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनकी सबकी चिंताएं हैं, और होना भी स्वाभाविक है। क्योंकि अगर मान लो कि ये अरावली नहीं होगी, इसमें बहुत खनन बहुत होता है, इसमें बहुत सारी खाने, यहाँ कम है थोड़ा सा, लेकिन सीकर, झुंझुनू और अजमेर वगैरह, नागौर में बहुत अरावली कटा हुआ है, जयपुर वगैरह में बहुत हुआ है। तो अगर ये अरावली ख़त्म हो जाएगी तो रेत कैसे रुकेगा? थार का विस्तार होगा और जो उपजाऊ भूमि है, गंगा यमुना का जो दोआब है, वो पूरा रेत से ढक जाएगा। तो ये चिंताएं हैं। हम तो आज अपना समय निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, अपना जीवन बहुत छोटा है, बहुत लंबा नहीं है, हम 50-100 साल जीते हैं, लेकिन हमारी अपकमिंग जनरेशन हमें क्या देखेंगे कि यार अरावली को काट दिया, अगर नहीं काटा होता। तो खैर बहुत ज़रूरी है कि प्रोटेक्ट करें, संरक्षण करें अरावली का, और उसका एकमात्र समाधान है कि हमारी आवश्यकताएं कम। अरावली को इसलिए काटा जाता है क्योंकि ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स बनती हैं, हम कच्चे मकान में रहना नहीं चाहते हैं ना। तो बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से आप देख लो ज्योग्राफिकली कि अरावली थार के विस्तार को रोक रही है और रेत जो है वो रुक जाता है अरावली से, है कि नहीं। तो खैर ठीक है, चलिए, थैंक यू।